हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल KJ रिवोल्यूशन में। तो अभी तक हमारे जेईई मेंस एंड एडवांस के क्वेश्चनों के DPP3 हो चुके थे, कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ पर इस DPP4 में हम कुछ एक अच्छे क्वेश्चन एडवांस के, जैसे अभी तक जितने भी क्वेश्चन आपको कराए वो सारे स्टैंडर्ड थे, ठीक है ना। कई बार क्वेश्चन वो मेंस में आए हैं, इस टाइप के क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। आपको अगर जेईई मेंस एंड एडवांस क्लियर करना है तो केवल आप DPP सेशन को अच्छे से करें और थ्योरी पोर्शन अच्छे से कंप्लीट करें। आपका जरूर आप कंप्लीट कर लेंगे। और प्रैक्टिस, मोर देन प्रैक्टिस, क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करें। किसी एक बुक को सिलेक्ट कर लें और सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करें, आपका जेईई में सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपका एक अच्छा क्वेश्चन है और मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ध्यान से इसे देखिए। और जेईई एडवांस 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, लेकिन इस क्वेश्चन को, इस सारे क्वेश्चन को समझने के लिए आपको पहले मैं जो बता रहा हूँ उसकी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है ना। वैसे तो मैं पहले भी आपको इसके बारे में बता चुका हूँ, लेकिन मुझे पता है कई बच्चों ने वीडियो देखी ना हो और भूल गए होंगे, इसलिए मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ केवल इस क्वेश्चन को करने के लिए। और जैसे ही आपके वो फंडामेंटल क्लियर हो जाएंगे, ये क्वेश्चन आपका बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन याद रहे ये मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है, हर ऑप्शन आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद ये सेकंड क्वेश्चन है, ये आपका जेईई मेंस 2017 में आया था, इसको भी हम देखेंगे। तो आइए इसको डिस्कस करने से पहले आपको कुछ मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। तो आपको याद होगा जब हम क्रैमर रूल पढ़ रहे थे तब वहाँ पर हमने पढ़ा था कि अगर a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, ये हमारी दो लीनियर इक्वेशन है। तो इसके लिए क्रैमर रूल और कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंस की बात की थी। देखो, जो भी मैट्रिक्स से मोर देन क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपके कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं। आप देख सकते हैं जेईई एडवांस में इसी टॉपिक से रिलेटेड कई क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। तो मैंने आपको थ्योरी पोर्शन में भी बताया था कि ये टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, तो आइए देखते हैं। अब सॉल्यूशन आपके क्या मैंने बताया था कि यहाँ पर आपका एक डी डिटर्मिनेंट बनता है। वो किससे बनता है? आपका कोफिशिएंट से, a1 b1 a2 b2 वेरिएबल के कोफिशिएंट से बनता है। और एक और आपको बताया था कि d1 आपका बनता है इस c1 की, इस d में जो c1 कॉलम है उसको किससे रिप्लेस कर दें आप? कांस्टेंट से। तो c1 c2 b1 एंड b2। और आपको d2 एक और डिटर्मिनेंट होता था, वो क्या था? वो कैसे बनता था? वहाँ पर आपको इसी डिटर्मिनेंट में c2 के प्लेस पर क्या करना था? कांस्टेंट्स पुट कराने थे। तो क्या हो जाता? a1 a2 c1 c2। अब इनकी कंडीशन आप ध्यान से देखें, क्योंकि अगर आपको इनकी कंडीशन मालूम है देन आपके ये बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएगा जेईई एडवांस का। अदरवाइज आपको सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट मालूम होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या था। आपको पता था सॉल्यूशन या तो सिस्टम हमारा क्या होगा? कंसिस्टेंस, या आपका क्या होगा? इन कंसिस्टेंस, ठीक है ना। दो ही कंडीशन होती थी। लेकिन आपको पता है कंसिस्टेंस में दो केस होते थे। अगर आपका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है तब आपको सॉल्यूशन क्या मिलता था? यूनिक मिलता था, ठीक है ना। किसका डिटर्मिनेंट? किसका? सॉरी, ए डी आपका 0 नहीं है तो आपको सॉल्यूशन क्या मिलता था? यूनिक। एंड सेकंड कंडीशन होती थी आपका d इज इक्वल टू 0 एंड d1 इज इक्वल टू d2 इज इक्वल टू d2 भी 0। तो इस केस में आपको कितने सॉल्यूशन मिलते थे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलते थे, आपको याद होगा आप सभी को, ठीक है ना। तो अगर आपके इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं है और d1 और d2 भी आपके क्या है? कुछ भी हो, 0 हो भी सकते, 0 नहीं भी हो, लेकिन दोनों 0 नहीं होना चाहिए, फिर वो कंडीशन अलग हो जाएगी। हो सकते हैं लेकिन d आपका 0 नहीं होना चाहिए और d1 d2 आपके कुछ भी हो मतलब नहीं, ठीक है ना। तो वहाँ पर आपको सॉल्यूशन क्या मिलेगा? यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। और अगर आपका ये डी डिटर्मिनेंट 0 हो जाए और आपके ये दोनों डिटर्मिनेंट भी 0 हो जाए तब आपको क्या मिलेंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन।
बहुत सारे सॉल्यूशन। तो ये क्या होता था, कंसिस्टेंस का केस था, कंसिस्टेंट सिस्टम का केस था। लेकिन इनकंसिस्टेंट सिस्टम का केस क्या था कि जो आपका डिटर्मिनेंट है वो क्या हो, 0, बट आपका D1 इज नॉट इक्वल टू किसके, 0 के, एंड D2 भी इज नॉट इक्वल टू 0। अगर एक केस आपका हो गया ना तो आपका क्या इनकंसिस्टेंट सिस्टम बोलते थे, और सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन आपको फाइंड नहीं होता था। तो सबसे पहले इसी का मैंने आपको डिस्कस कर लिया। आपको ये जो मैंने यहाँ पर डिस्कस किया इसके बारे में बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। अगर आपको इस कंसिस्टेंस या इनकंसिस्टेंस का अच्छा नॉलेज है तभी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे, अदरवाइज इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को करना। ओके, तो आइए अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन आपका, लेट अल्फा लैम्डा एंड म्यू कोई रियल नंबर है, कंसीडर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन आपकी गिवन है, कौन कौन सी है, सबसे पहले जो लिखा है वो आप लिखते जाएं, ठीक है ना। क्या दिया है, क्या है लीनियर इक्वेशन, अल्फा एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू लैम्डा, एंड क्या दिया है आपको, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू म्यू। ओके, ये दो इक्वेशन आपको क्या है, गिवन है, ठीक है। अब इन्हीं दो इक्वेशंस को आपको सॉल्व करके आंसर तक पहुंचना है, ठीक है। क्या होगा, क्या पूछा है आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। मल्टीपल, देखो यहीं पे कंफर्म कर दिया, एक भी हो सकता और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट मल्टीपल देखते हैं हमारा क्या है, ठीक है। ऑप्शन क्या है, इफ अल्फा इज इक्वल टू -3, अगर अल्फा का वैल्यू आपका -3 है, देन द सिस्टम हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन फॉर ऑल वैल्यूज एंड लैम्डा एंड म्यू। वो बोल रहा है लैम्डा और म्यू की कोई भी वैल्यू हो, लेकिन आपका अगर अल्फा का वैल्यू क्या है, -3 है, देन आपका जो इस सिस्टम है ये क्या होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन देगा, ठीक है। हम देख लेते हैं, हमारा डिटर्मिनेंट जो डी का वैल्यू है वो 0 तो आना चाहिए, तब कंडीशन फॉलो हो जाएगी। देखते हैं, तो किसके लिए कह रहे हैं, अल्फा इज इक्वल टू -3। देख लेते हैं, अगर अल्फा का वैल्यू -3 हो गया तो जो आपका डी है वो क्या बनने वाला है, अल्फा के प्लेस पे -3, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर क्या है +3, यहाँ पर -2। ओके, देख लेते हैं क्या आ गया आपका, मल्टीपल कराएं आप इसको इसमें मल्टीप्लिकेशन कराएं तो प्लस के 6 आएगा, और यहाँ पर माइनस के 6 इज इक्वल टू 0 आ गया। क्या आया आपका, d इज इक्वल टू 0, जो डिटर्मिनेंट है वो आपका किसके इक्वल आ गया, d इज इक्वल टू 0 के इक्वल आ गया। देन ठीक है, एक कंडीशन तो एटलीस्ट आपकी फॉलो हो गई। लेकिन वो बोल रहे हैं लैम्डा और म्यू अल्फा इज इक्वल टू -3, देन द सिस्टम हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड म्यू। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होते हैं, आपका d इज इक्वल टू 0 आ गया, इतना सटे। अब d1 भी आपका 0 होना चाहिए और d2 भी 0 होना चाहिए। तो वो तो बोल रहा है लैम्डा और म्यू के किसी भी मान के लिए, तो क्या जरूरी है, आप देख लीजिए, अगर लैम्डा और म्यू का मैंने लैम्डा का मान 1 ले लिया, म्यू का मान 2 ले लिया, तो आप सेटिस्फाई कराएं कि d1 आपका 0 आएगा। d1 क्या होता है, इसमें इसके प्लेस पर आपको क्या लेना है, कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या आएगा, लैम्डा एंड म्यू। लैम्डा का वैल्यू मैंने 1 टेक किया और म्यू का वैल्यू मैंने 2 टेक किया, और यहाँ पर आपका 2 -2। अब मल्टीप्लिकेशन करा के देख लें क्या आ रहा, आपका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आ रहा, देन आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन नहीं मिलने वाले, ठीक है ना। भले ही आपका जो ए डी डिटर्मिनेंट है ये आपका 0 हो गया, लेकिन d1 और d2 लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल लैम्डा एंड म्यू इज द एलिमेंट ऑफ r, ठीक है ना। कुछ एक ऐसे अवयव होंगे जिसके लिए 0 दे देगा d1 एंड d2, तो वो एक रेयर केस है। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया है कि फॉर ऑल, हर वैल्यू के लिए, लैम्डा और म्यू के हर वैल्यू के लिए
ये आपका क्या होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन देगा। अरे इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब देगा, जब आपका डी भी 0 हो, D1 भी 0 और D2 भी 0। तो यहाँ पर D तो आपका 0 आ रहा है, लेकिन D1 और D2 आपके 0 नहीं आ रहे। तो ए केस जो आपका ये फर्स्ट ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग, गलत, ठीक है ना। ये आपका करेक्ट ऑप्शन नहीं है। अब आइए हम सेकंड को चेक करते हैं, ठीक है। तो इसी टाइप से आपको देखना है, ओके। तो आइए अब हम सेकंड ऑप्शन को चेक करते हैं। सेकंड ऑप्शन देखिए आप क्या कह रहा है। सेकंड ऑप्शन कह रहा है इफ अल्फा इज नॉट इक्वल टू 3, अल्फा आपका 3 नहीं है, यहाँ पर 3, ओके। अल्फा इज नॉट इक्वल टू 3, देखते हैं अगर अल्फा का वैल्यू आपका 3 नहीं है, देन क्या कह रहा है, then the system has a unique solution for all values of lambda and mu। सॉरी यहाँ पर आप करेक्शन कर ले, अल्फा का वैल्यू -3 होगा, ठीक है ना। अल्फा का वैल्यू -3 होगा, आप लोग करेक्शन कर ले। वो बोल रहे हैं अगर अल्फा का वैल्यू आपका क्या हो ना हो, -3 ना हो, अल्फा का वैल्यू -3 ना हो, then the system has a unique solution for all values and lambda and mu। करेक्ट ऑप्शन लग रहा है, क्योंकि अगर अल्फा का वैल्यू आपका -3 नहीं है तो डिटर्मिनेंट 0 केवल कब आ रहा था, जब -3 है। अब -3 तो आपका वो बोल रहा है कि अल्फा का वैल्यू कभी है ही नहीं है, तो डिटर्मिनेंट भी आपका 0 नहीं आने वाला। जब डिटर्मिनेंट आपका इसका 0 नहीं आएगा तो ये तो वही केस हो गया यूनिक सॉल्यूशन का, क्योंकि डिटर्मिनेंट 0 किस में नहीं आता, केवल यूनिक सॉल्यूशन में। तो यहाँ पर आपका सिस्टम क्या देगा, आपको यूनिक सॉल्यूशन देगा। तो एक ए जो ऑप्शन है ये आपका क्या हो जाएगा, एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। इतना ही नहीं, अभी और भी चेक कराना होगा, मल्टीपल क्वेश्चन है, एक से ज़्यादा भी आपके हो सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला ऑप्शन क्या है, सॉरी देखते हैं। इफ लैम्डा प्लस म्यू इज इक्वल टू 0 देन द, यहाँ पर 2 बार हो गया देन, ठीक है ना। देन द सिस्टम हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन फॉर अल्फा इज इक्वल टू -3। अब उनने कहा है कि अल्फा का वैल्यू क्या रहने दे, थर्ड ऑप्शन को चेक कर रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर अल्फा का वैल्यू -3 है, देन हमें पता है अल्फा का वैल्यू अगर -3 है तो डिटर्मिनेंट आपका डी क्या आता है, 0, ओके। फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर। अब हमारे 2 केस हो सकते हैं, या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा या नो सॉल्यूशन देगा, ओके। अब D1 और D2 पे डिपेंड करता है, अगर D1 और D2 की वैल्यू भी 0 होगा तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अगर नहीं हुए तो क्या होगा, नो सॉल्यूशन। देखते हैं क्या कह रहा है। उन्हें क्या दिया केस कि लैम्डा प्लस म्यू इज इक्वल टू क्या है, 0। चलो देखते हैं, मतलब उन्होंने कहा है लैम्डा प्लस म्यू इज इक्वल टू 0, यहाँ इसका मतलब है लैम्डा इज इक्वल टू -म्यू। अब हम देखते हैं कि D1 हमारा क्या बनने वाला है, D1 आपका क्या बनेगा, इसमें लैम्डा और म्यू आ जाएगा C1 के प्लेस पे, और 2 - 2 आपका एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो D1 यहाँ पर लैम्डा के प्लेस पे आप माइनस के म्यू क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, 2 - के म्यू। आप यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कराएं तो क्या आएगा, 2μ - 2μ इज इक्वल टू 0। तो D1 आपका क्या आ गया, 0। अब D2 भी आप सिमिलरली चेक कर सकते हैं, तो D2 आपका क्या आने वाला है, वो भी आपका क्या आएगा, 0 आएगा, आप चेक करा सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा, -3 और 3, यहाँ पर क्या हो जाएगा, लैम्डा एंड म्यू। सिमिलरली फिर हम इस कंडीशन से लैम्डा को क्या रख सकते हैं, ये तो -3n + 3, यहाँ पर क्या हो जाएगा, -म्यू एंड लैम्डा। तो कराएं यहाँ पर -3 लैम्डा, सॉरी यहाँ पर एक सिमिलर कराएं तो लैम्डा, यहाँ पर म्यू को क्या रख सकते हैं आप, -लैम्डा। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन 3 लैम्डा -3 लैम्डा आपका क्या आया, 0 आया। तो D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू 0। तो D भी 0, D1 D2 भी आपके 0। तो कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, ये तो कंडीशन क्या किसकी हो गई, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस की कंडीशन हो गई। तो यही तो वो ऑप्शन भी कह रहा है कि अगर लैम्डा प्लस म्यू का वैल्यू क्या है आपका, 0 है, देन द सिस्टम हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन फॉर अल्फा इज इक्वल टू -3। करेक्ट ऑप्शन है, ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तक 2 ऑप्शन हो गए, अब फोर्थ को भी हमें चेक करना होगा, क्या पता वो भी शायद सही हो। चलो चेक करा लेते हैं। क्या है कि अगर लैम्डा प्लस म्यू का वैल्यू आपका 0 नहीं है, ठीक है ना, तो क्या कह रहा है, देन द सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन फॉर अल्फा इज इक्वल टू -3। देख लेते हैं, शायद एक ये ऑप्शन भी मुझे करेक्ट लग रहा है।
क्योंकि अगर अल्फा इज इक्वल टू -3 की बात कर रहा है तो आपका क्या है, डिटर्मिनेंट आपका क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। ठीक है, ओके। लेकिन उसने अब क्या कंडीशन दे दी, अब उसने कह दिया कि ए आपका 0 के इक्वल नहीं है, और तो क्या हो जाएगा, लैम्डा इज नॉट इक्वल टू -μ। अबे अगर ये था तभी तो हमें क्या मिल रहा था, d1 0 एंड d2 0। अगर ए इक्वल नहीं है तो d1 d2 हमें 0 के इक्वल नहीं मिलने वाले, और डिटरमिनेंट आपका 0 के इक्वल है। तब ये सिस्टम आपका क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट सिस्टम हो गया, जिसमें आपको कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता, नो सॉल्यूशन। अभी हाल मैंने इसकी कंडीशन आपसे डिस्कस की है। तो आपका फोर्थ ऑप्शन भी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके इस क्वेश्चन का जेईई एडवांस का क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं केवल डेफिनेशन पर बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था। लेकिन डिफिकल्ट उन बच्चों के लिए था जिन बच्चों ने स्टेटमेंट ध्यान से नहीं पढ़ा था, थ्योरी पोर्शन ध्यान से नहीं देखा, उन बच्चों के लिए बहुत डिफिकल्ट है। मैं नहीं कह रहा एडवांस का क्वेश्चन है, थोड़ा स्टैंडर्ड तो होगा, लेकिन आप देख सकते हैं कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपने थ्योरी पढ़ा है तो आप एडवांस का क्वेश्चन 2 मिनट में करके आ सकते हैं। ठीक है ना। तो थ्योरी पोर्शन पे फोकस करें और छोटे छोटे नंबर जहाँ से भी आपको मिल सकते हैं आप अचीव करने का प्रयास करें, क्योंकि छोटे छोटे नंबर ही से आप आगे सक्सेस पा सकते हैं। ठीक है ना। तो आइए इस क्वेश्चन को तो आपका इसको तो कल्ड आउट कर दिया हमने, ओके। अब हम देखते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन को। ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन आपका जेईई मेंस 2017 में पूछा गया है, ये आपका जेईई एडवांस 2016 में आया था। ठीक है। तो आप लोग इसको घर पर ट्राई करना। आइए अब हम देखते हैं हमारे मेंस के क्वेश्चन को। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है इस लेक्चर का। आइए देखते हैं क्या है आपका क्वेश्चन सेकंड। ठीक है। तो क्या पूछा है कि इफ ए इज इक्वल टू, ए आपका मैट्रिक्स है, देन एडजॉइंट ऑफ दिस इज इक्वल टू क्या। इतना इजी क्वेश्चन, केवल एडजॉइंट फाइंड करना है, वो आप देख सकते हैं, ये आप सबको आता है। सिंपल क्वेश्चन, उसमें कुछ ट्रिक म्रिक लगनी ही नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, बेस क्वेश्चन है, कर देना। ठीक है। आइए देखते हैं। तो ए आपका क्या दिया है, ए जो मैट्रिक्स है वो आपको क्या गिवन है, 2 -3 -4 and 1। तो यहाँ से आप ए स्क्वायर फाइंड कर लीजिए, ओके। तो इसी मैट्रिक्स में क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। तो 2 -3 -4 1 करा दें आप मल्टीप्लिकेशन, क्या मिलेगा, यहाँ R1 का C1 और C2 में कराएं तो यहाँ पर 4 था, इसमें कराएं तो 4, इसका +12। अब इसका इसमें कराएं तो -6, इसका इसमें कराएं -3, सेम इसका इसमें कराएं तो -8, इसका इसमें कराएं -4, इसका इसमें कराएं तो प्लस के आपको 12 मिलेगा, इसका इसमें कराएं तो प्लस के 1 मिलेगा। तो आपको जो ए स्क्वायर था वो क्या मिल गया, इसको ऐड करें तो आपको 16 मिलने वाला है, इसको -9 और ये आपका -12 हो जाएगा, ये 13 होने वाला है। लेकिन आप अगर थोड़ा अपने क्वेश्चन की ओर फोकस करें तो आपको वहाँ पर 3a स्क्वायर फाइंड करना है। तो हम ज़्यादा यहीं पे कैलकुलेशन कर देते हैं, थोड़ा लेंदी क्यों करेंगे, हम यहीं पे कर देते हैं। क्या हो जाएगा आपका 3a स्क्वायर, यहाँ से क्या आएगा, यहाँ पर 48 हो जाएगा, ये आपका 27 हो जाएगा, ये आपका -36 हो जाएगा, ये आपका 39 हो जाएगा। ये 3a स्क्वायर हमने फाइंड कर लिया। और क्या फाइंड करना है आपको, देख ली 12a भी आपको एक मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो यहीं पे कर लेते हैं। 12a आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि ये मैट्रिक्स में 12 आपका एक स्केलर है और मल्टीप्लिकेशन करना है तो ईच एलिमेंट में आपका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो 2 में होगा तो क्या आएगा आपका 24, इसमें होगा तो क्या आएगा आपका 36, और इसमें होगा तो आपका आएगा 48, और इसमें होगा तो आपका आएगा 12। ठीक है। अब इसको ऐड कराना है और जो मैट्रिक्स मिले उसका आपको क्या लेना है, एडजॉइंट फाइंड करना है। तो एडजॉइंट की आपको मैंने शॉर्ट ट्रिक सिखा दी है। एडवांस मेंस की क्वेश्चन में आपको शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करना है, वहाँ पर कोई भी आपका सॉल्यूशन फाइंड नहीं पूछ रहा कैसे। ठीक है ना। अब वहाँ पर आपको समय बचाना है तो वहाँ पर ट्रिक भी आपको लगानी है, जहाँ पर लग रही है वहाँ पर एटलीस्ट लगाना है। ठीक है। और मैंने सारी ट्रिक आपको डिस्कस की है, आप ये नहीं बोल सकते मैंने कोई ट्रिक डिस्कस नहीं की, सारी ट्रिक केवल आपने थ्योरी पोर्शन देखा हो। ठीक है। तो आपका जो क्या फाइंड करना है, 3a स्क्वायर प्लस 12a। तो ए आपका मैट्रिक्स क्या होने वाला है, ऐड कराएं,
इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में ऐड कराना है। तो 48 को 24 में ऐड कराएं तो 8 आपका 4 में ऐड होगा तो 12 आएगा, 2 हो जाएगा, कैरी 1 4 प्लस 2 आपका 6 एंड 72 हो जाएगा। अब इसको इसमें ऐड कराएं तो माइनस क्या आने वाला है, -3 और 6 63 आएगा, ठीक है ना। ओके, अब इसको इसमें ऐड कराएं तो क्या आने वाला है, -84। चेक करा लेना आप ऐड करा के। इसको इसमें ऐड कराएं तो 2 आपका 1 यहाँ से 51 आएगा, ठीक है। अब आपको क्या मिल गया, ये मैट्रिक्स मिल गया। अब इसका क्या फाइंड करना है, एडजॉइंट, इसी मैट्रिक्स का आपको एडजॉइंट फाइंड करना है। तो वो क्या होगा, आपको सिखाया है कि इसका ऑर्डर क्या है, 2/2 का है, और 2/2 का डायरेक्ट एडजॉइंट कैसे फाइंड करता है मैंने आपको इसकी ट्रिक सिखाई थी। क्या करना है, इन दोनों एलिमेंट को आपस में इंटरचेंज करना है, ठीक है। कर दीजिए आपस में इंटरचेंज, तो 51 और यहाँ पर 72 आ जाएगा। और इन दोनों एलिमेंट से कुछ नहीं बोले, केवल इनके साइन को क्या कर देना है, चेंज कर देना है। इनकी पोजीशन से आपको कोई भी इफेक्ट नहीं करना है, केवल इनके साइन चेंज कर दें। तो ये आपका 63 प्लस का हो जाएगा और यहाँ पर 84 भी प्लस का हो जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा जो भी आपसे पूछा था। तो देख लीजिए कौन सा विकल्प है आपका, फर्स्ट, ठीक है ना। तो फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आपने देखा तो जेईई एडवांस, जेईई मेंस बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन आते ही नहीं, बस डिफिकल्ट आप बना देते हैं उन क्वेश्चंस को, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, थोड़ा थ्योरी पोर्शन पे कमांड बनाएं और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें तो आपके सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। ओके, तो इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, अगली वीडियो में आएंगे कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, और वो शायद हमारा आखिरी लेक्चर होगा डीपीपी का। देख लेंगे, अगर आपको और ज़्यादा क्वेश्चनों की ज़रूरत होगी तो आपको वो भी कराए जाएंगे, लेकिन आपको सफिशिएंट तैयारी कराई जाएगी, ठीक है। इस वीडियो में यहीं तक, अगली वीडियो में आएंगे कुछ नया टॉपिक लेके। तब तक के लिए आप अपने आसपास के लोगों से सतर्क रहें, मास्क पहने और देखते रहें केजे रिवॉल्यूशन। आप सभी को केजे रिवॉल्यूशन की तरफ से गुड बाय।